सतगुरु की साजी निवाजी प्यारे सत्संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, सतगुरु माता जी की असीम कृपा से आप सभी संतों महापुरुषों ने देखा ही है कि कोविड-19 के 19 पीरियड में भी किस तरह सभी जब लॉकडाउन हो गया था तो किस तरह सभी फैमिली वाले मिलजुल कर प्यार से रहे। ये सतगुरु माता जी ने सिखाया कि हम सब ने प्यार से रहना है। मिलवर्तन एक ऐसा गुण है जिसका प्रयोग करने से लाभ ही लाभ होते हैं। सतगुरु माता जी ने समझाया, जब लॉकडाउन हुआ तो कहा कि घर में कोई कलह क्लेश नहीं करना, सभी ने प्यार से एक दूसरे का सहयोग देते हुए इस सतगुरु निरंकार के भाणे में रहते हुए इसका सिमरन करते हुए हमने ये समय व्यतीत करना है। और इसी तरह संतों महापुरुषों ने ये समय व्यतीत किया। अभी कोविड-19 चल रहा है तो अब भी जूम ऐप के थ्रू ये ज्ञान चर्चा होती है, गुरु चर्चा होती है। हम सतगुरु माता जी का हर पल शुक्राना करते हैं कि जिनकी कृपा से हमें महान कर्म योगी संतों महापुरुषों के दर्शन करने का, वचन श्रवण करने का, सीखने का, गुरुमत को सीखने का हमें ये सुअवसर मिल रहा है। हम सतगुरु माता जी का थैंक्स करते हैं कि सच्चे पातशाह आप जी ने ऐसे समय में भी हमें किस तरह ये सेवा सिमरन सत्संग बख्शी है। और आप जी का हर पल हम शुक्राना ही करते हैं। और किस तरह हम देखते हैं कि हर एक संत के चेहरे पर मुस्कुराहट ही नज़र आती है। अगर हमें ये सत्संग ना मिलते तो हम कैसे बिखर जाते, लेकिन सतगुरु ने हमें अपने चरणों से जोड़ा हुआ है। चाहे हम जूम ऐप के थ्रू ही कर रहे हैं, संतों महापुरुषों के दर्शन कर लेते हैं, वचन श्रवण कर लेते हैं, सतगुरु माता जी के भी हम दर्शन करते हैं। समय समय पर सतगुरु माता जी भी हमें दर्शन देते हैं, हमें समझाते हैं कि हमने मिलकर रहना है। ऐसे ही दासी ये जो विचार रखने जा रही है ये भी मिलवर्तन पर ही है कि मिलकर रहने से लाभ ही लाभ होता है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। सत्संगत जी, समाज में भी उसी को मान सम्मान मिलता है जो सभी से मिलजुल कर रहता है, सभी से प्यार से बोलता है। पर ऐसा व्यक्ति कोई विरला ही होता है, ऐसा व्यक्ति संत महात्मा ही होता है जिसके मन में पूरी तरह से ये निरंकार बसा होता है। कहते हैं कि हम अपने आसपास भी देखते हैं जिन घरों में ननद भाभी, देवरानी जेठानी, सास बहू सभी प्यार से रहते हैं और एक दूसरे को सम्मान भी देते हैं, कभी भी एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते, वहीं स्वर्ग सा नज़ारा देखने को मिलता है। किसी घर में सुख का साधन आ जाए तो सभी देखकर खुश होते हैं। इसके साथ साथ इस निरंकार प्रभु का शुक्र भी मनाते हैं। यदि किसी के घर में दुख तकलीफ आ जाती है तो बिना किसी स्वार्थ के आपसी सहयोग से ये संत महात्मा हमेशा एक दूसरे का सहारा बनते हैं। इससे दुखी व्यक्ति को धीरज मिलता है, दूसरा भविष्य के लिए आपसी भाईचारा और भी बढ़ता है और प्यार की नींव भी मजबूत होती है। जिस तरह सतगुरु माता जी ने हमें भक्ति पर्व समागम पर भी हमें किस तरह समझाया कि अगर हम कॉल के थ्रू, फ़ोन के थ्रू हम किसी महात्मा से उसका हाल चाल पूछते हैं, उससे बात करते हैं, उसका दुख दर्द जानते हैं और अपना हाल चाल भी देते हैं, तो कहते हैं कि ये भी एक प्रकार से गुरु चर्चा हो गई, ये भी एक प्रकार से भक्ति हो गई। क्योंकि हम सत्संग की ही बातें करते हैं कि किस तरह फलां महात्मा ने हमें विचार करके ये बात समझाई, फलां महात्मा ने ये बात समझाई, तो हम इस तरह आपस में गुरु चर्चा फ़ोन के थ्रू भी करते हैं। तो सतगुरु माता जी ने कहा कि ये भी भक्ति ही हो रही है। और कहते हैं कि प्यार की नींव भी मजबूत होती है इस तरह करने से। दूसरी ओर यदि कोई दुखी व्यक्ति यह समझे कि सभी मुझसे प्यार करते हैं, मेरे काम आते हैं,
तो मुझ पर कोई एहसान नहीं करते तो यह उसकी भूल है। यदि सेवा करने वाला भी दिल से उसके साथ हमदर्दी करे तो उसे भी ये नहीं समझना चाहिए कि मैं उस पर सेवा करके एहसान कर रहा हूँ, बल्कि ये सोचना चाहिए कि मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ, क्योंकि सतगुरु ने यही समझाया है कि सेवा, मानवता की सेवा करना सबसे बड़ा कर्म है और इस परम पिता परमात्मा को मानना सबसे बड़ा धर्म है। ऐसे ही दासी एक परिवार की स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। एक निरंकारी संयुक्त परिवार में काफ़ी सदस्य हैं, सभी एक दूसरे की पूरी इज्जत करते हैं, सभी बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते हैं। वे अपने घरेलू और सामाजिक जीवन भी बड़े ही सुंदर ढंग से निभाते हैं। हमेशा ही बुजुर्गों का और अपने सतगुरु का भय मन में रखते हैं और छोटों को प्यार देते हैं। उनके घर पर कुछ सगे संबंधी जो अभी प्रभु की जानकारी से वाकिफ नहीं थे, प्रभु के जानकार नहीं थे, रहने के लिए उनके घर आए। उस सुखी परिवार के रहन सहन, आपसी बोलचाल को देखकर वे हैरान रह गए कि इनके घर में कभी भी किसी प्रकार की कोई ऊंच नीच बात नहीं होती। पता नहीं ये सब इन्होंने कहाँ से सीखा है। वे जो रिश्तेदार थे, वे सगे संबंधी थे, वे उस परिवार से पूछने लगे कि आपके घर में बड़ा सुकून है, बड़ी शांति है, कभी किसी का किसी से तनाव नहीं होता। यह देखकर हमें बड़ा अच्छा लगता है। यदि हल्की सी गुस्से की फुहार भी होती है तो दूसरा उस पर पानी का काम कर देता है, मामला बात उसी समय खत्म हो जाती है। इस प्रकार का वातावरण आपके घर कैसे बना? सभी का एक दूसरे से प्रेम देखकर वो रिश्तेदार हैरान हो गए। यद्यपि घर में सुख के साधन भी पूरी तरह से नहीं थे और न ही धन था, फिर भी इतनी सुख शांति, इतना धन भी नहीं था, इतने सुख के साधन भी नहीं थे, फिर भी इतनी सुख शांति। और परिवार के लोग ये बात सुनकर मुस्कुराने लगे। और जो परिवार के मुखिया थे उन्होंने गुरबाणी का उदाहरण देते हुए समझाया, सुख नाही बहुते धन घाटे, सुख नाही पेखे निरीत नाटे, सुख नाही बहु देश कमाए, सर्व सुख हरि हरि गुण गाए। कहते हैं कि जो सुख हमें, ये सुख तो हमें हरि के गुण गाने से, इस परम पिता परमात्मा को देखने से मिला है। बाकी जो ये दुनियावी धन दौलत हैं, इनसे सुख नहीं मिल सकता। कहने का भाव कि सतगुरु ने हमें ये जो सौगात बख्शी है, जिसने हमें इस प्रभु परमात्मा निरंकार से जोड़कर इस निरंकार प्रभु का, परमात्मा का गुणगान करने के लिए कहा है, वे समझाया है कि हमें हर हाल में, चाहे दुनियावी माया है या नहीं, सदा ही सब्र शुक्र में रहना आना चाहिए। जो इंसान ये मान लेता है कि ये तन मन धन इस निरंकार का है, इसकी देन है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, तो उसी के मन में ही प्रेम पैदा होता है। उसमें तेरे मेरे की भावना नहीं रहती, उसके अंदर मिलवर्तन की भावना आ जाती है। ऐसी सुंदर भावना, ऐसे सुंदर विचार सुनकर उन रिश्तेदारों ने कहा, हमें तो कभी किसी ने ऐसा बताया ही नहीं। यदि समझाया होता तो हमें भी प्यार, सहनशीलता, मिलवर्तन की भावना जागृत होती। कृपया करके प्लीज़ हमारा भी उद्धार करें, हमें भी ऐसे सतगुरु से जोड़ें ताकि हम भी उनकी नज़र में ऐसे वातावरण में जी सकें। महापुरुष उन्हें सत्संग में ले गए। वहाँ जाकर जो उन्होंने नज़ारा देखा, वे हैरान रह गए। किस तरह से सभी महापुरुष एक दूसरे के चरणों को छूकर गले मिलते, उम्र में छोटे होने के बावजूद भी बड़े उनके चरण स्पर्श करते और छोटे बड़ों के चरण स्पर्श करते। लंगर लेते समय भी उन्होंने देखा कि पहले सामने वाले को भोग लगाते, फिर स्वयं खाते। सभी कुछ ऐसा देखकर वे बहुत ही खुश हुए। उसी समय उन्होंने सतगुरु से प्रार्थना की कि अब हम भी अभी से नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। आज संगत जी, कहने का भाव यही है कि इन्हीं सभी बातों से घरों में भी आपसी प्यार व नम्रता का जन्म होता है। तभी हम इस तरह से मिशन का प्रचार भी कर सकते हैं। यदि हम आपस में व्यवहार ठीक करेंगे, तभी हम मिशन का प्रचार भी कर सकते हैं।
सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी आज हमें यही समझा रहे हैं कि हमने पहले भक्ति जो है अपने घर से शुरू करनी है। अपने घर में हमने प्यार, सहनशीलता, नम्रता लानी है। अगर हम घर में हमारे प्यार नहीं है, सहनशीलता, विशालता वाले गुण नहीं है और बाहर हम सत्संग भवन में जाकर वहाँ पर सहनशीलता, विशालता दिखा रहे हैं, तो ये सहनशीलता, विशालता नहीं है। हम सत्संग घर में जाकर सेवा कर रहे हैं, लेकिन अगर घर में हमारे से कोई पानी का गिलास मांगे तो हम उसे पानी नहीं देते, तो यह भी सेवा नहीं मानी जाती। सतगुरु माता जी ने कहा है कि जिस तरह हम सत्संग भवन में भाग भाग कर सेवा करते हैं, इसी तरह हमारे घर में भी जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, ये भी इस निरंकार का ही रूप है, इस निरंकार के ही अंश है, इसी की संतान है। तो हमने यहाँ पर भी महापुरुषों का दर्जा देते हुए उनकी इसी तरह सेवा करनी है जिस तरह हम सत्संग भवन में जाकर करते हैं। तो कहते हैं कि जब हम ऐसा करेंगे, अपने घर के फैमिली मेंबर्स को महापुरुषों की तरह आदर सत्कार देंगे, उन्हें महापुरुष समझेंगे, तो हमारे घर अपने आप ही स्वर्ग बनते चले जाएंगे। सतगुरु माता जी कहते हैं कि भक्ति की शुरुआत घर से ही होती है। हमने अपनी भक्ति की शुरुआत घर से ही करनी है। अगर हमारे घर में प्यार है, हम सभी का आदर सत्कार कर रहे हैं, तो हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी कहेंगे वाकई में इनके अंदर गुरु का ज्ञान है। ये जैसा सत्संग भवन में जाकर करते हैं वैसा ही ये घर में भी कर रहे हैं। यही भक्ति होती है। इसी तरह कहते हैं कि अगर हम आपस में व्यवहार ठीक ना करें तो कुछ ईर्ष्यालु लोग भी अवसर का फ़ायदा उठाते हैं और कहते हैं कि इससे आपसी मन मुटाव पैदा हो जाता है। इसलिए हमने अपने घरों में मिलवर्तन, सबसे पहले हमने अपने घरों में प्यार लाना है और फिर हमने सत्संग भवन में प्यार करना है। हमने हर एक के अंदर इस निरंकार का ही अंश देखकर हर एक का आदर सत्कार करना है। चाहे हमारा कोई पड़ोसी है, चाहे रिश्तेदार है, हमने सभी के साथ एक जैसा ही प्यार रखना है। सतगुरु माता जी कहते हैं कि जो भगत होते हैं वो 24 घंटे ही भगत रहते हैं, दिन हो या रात। ये नहीं कि सत्संग भवन में गए तो भगत बन गए, लेकिन अगर संसार में आए, घर में आए, तो उनके साथ अच्छी तरह से भक्तों वाला बिहेव नहीं किया तो वो सही मायनों में भगत नहीं होगा। वो तो एक दिखावा मात्र ही रह जाएगा, वो तो भक्ति का दिखावा ही होगा। अगर सच्चा भगत बनना है तो हमने सतगुरु माता जी की बात को मानकर आपसी प्यार रखना है। फिर हमें कहा है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इस तरह मनमुटाव पैदा हो जाता है। हमें एग्जाम्पल देकर भी एक महात्मा ने समझाया कि एक राजा का बेटा और एक वजीर का बेटा था। उनका आपस में बहुत ही प्यार था, हमेशा ही वे साथ साथ रहते, इकट्ठे ही खाते, दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत प्यार रखते थे, दोनों को एक दूसरे पर बहुत गहरा विश्वास था। उनका इस तरह का व्यवहार देखकर ईर्ष्यालु लोग सहन नहीं कर सके, सोचने लगे कि इनका प्यार इस तरह बढ़ता रहा तो राज्य किसी और को नहीं मिल सकता, क्योंकि इनमें तो बहुत ज़्यादा प्यार है। उन लोगों में उन्होंने उन दोनों में फूट डालने की तैयारी कर ली, उन्हें भड़काने की तैयारी कर ली। पहले तो उन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, परंतु राजा और वजीर के बेटे में आपसी विश्वास कम नहीं हुआ। फिर लास्ट में लोगों ने एक चाल चली, एक चालाक स्त्री का सहारा लिया। उस स्त्री ने वजीर के बेटे के कान में ऐसे ही जाकर वो बुदबुदाने लगी, कुछ बोली नहीं, लेकिन यही कहा कि किसी को ये बात नहीं बतलाना। ये देखकर राजा के बेटे को कुछ शक पैदा हो गया। उसने वजीर के बेटे से पूछा कि तुम्हें वो स्त्री क्या कह रही थी? तब उसने कहा कुछ भी नहीं। उसने फिर कहा कि आज तक तो तुमने मुझसे कुछ भी छुपाया नहीं, अब क्यों छुपा रहे हो? तो वजीर के बेटे ने बताया कि उसने यूं ही मेरे कान में कहा ये किसी से मत कहना, लेकिन राजा के बेटे को विश्वास नहीं हो रहा था।
बस इसी बात पर दोनों में फूट पड़ गई और विश्वास भी खत्म हो गया। जो उनका वर्षों का मिलवर्तन था वो एक पल में ही खत्म हो गया। कहीं भी सुनी सुनाई कभी भी कहीं सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करें जब तक बात की गहराई तक ना पहुंच जाएं। आज इंसान का दिल तंग से तंग होता जा रहा है। प्यार, दया, नम्रता, विशालता की राह से वह भटक रहा है। वर्तमान समय में संसार में फैले ऐसे विरोधी वातावरण के कारण संत निरंकारी मिशन के सच के संदेश का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। यह धरती जो प्यार से वंचित हो रही है, प्यार से भरपूर हो जाए और सारा संसार सारा संसार मानव परिवार का रूप ग्रहण कर ले। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ये जो हमें टॉपिक दे रहे हैं, सहनशीलता, विशालता, कण कण से शिक्षा, प्रेमा भक्ति, ये हमें इच्छा और अहंकार, ये हमें समझाने के लिए दे रहे हैं कि अभी भी हम समझे नहीं हैं। अभी भी अगर ये हमारे अंदर ये बातें बन जाती, अगर हम इन बातों पर चल पड़ते तो सतगुरु को ये टॉपिक न देने पड़ते। नम्रता, सहनशीलता, विशालता अपनाओ। हम अभी भी हमारे अंदर कमियां हैं। सतगुरु माता जी आप जी के चरणों में अरदास है कि जो भी हमारे अंदर कमियां हैं ये कमियां आप जी पूरी करो। जैसा आप जी चाहते हो वैसा हमारा जीवन बना दो। आप तो सब कुछ कर सकते हो, आप मालिक हो, आप दाता हो, आप सब कुछ हो। सच्चे पातशाह आप जी की हमारे ऊपर मेहर भरी नज़र रहे, मेहर भरा हाथ रहे। हम आप जी से यही आशीर्वाद मांगते हैं। सच्चे पातशाह हमारे संसार को सुखी कर दो, कोई भी दुखी ना हो, सबके घर में खुशियाँ हो, खेड़े हों, सभी रहमतों से भरपूर हों, सबके खजाने भर दो। जिसको भी जिस चीज़ की भी ज़रूरत है सच्चे पातशाह उसको वही चीज़ देते चले जाना, उसके लिए वो सुखदाई हो। सच्चे पातशाह जो गुरसिक के लिए सुखदाई हो, तन के, मन के, धन के सारे सुख देते चले जाना। सच्चे पातशाह आप जी के चरणों में यही अरदास है। सुख सारे दुनिया दे पादो साडी झोली विच, फिर भी मिलाई रखना संतां दी टोली विच। संगत जी अगर दासी के मुख से कोई ऐसा ऊंचा नीचा शब्द निकल गया हो तो दासी को क्षमा कर देना, बख्श देना और आगे के लिए सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सदमार्ग देना। औखी घड़ी ना देखण देई, अपना बिरत संभाले, हाथ दे राखे, श्वास श्वास प्रतिपाले। हिस्से पाशा किसी को भी कोई औखी घड़ी ना दिखाना, कोई मुसीबत की घड़ी ना दिखाना, सबके ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखना। सच्चे पातशाह तू सदा सलामत है निरंकार। सच्चे पातशाह तू हर जगह है, तू हर एक के ध्यान रखता है। सच्चे पातशाह इसी तरह ध्यान रखते रहना, इसी तरह अपना मेहर भरा हाथ सबके सिर पे रखना। तेरा आसरा लेके करता हूँ काम, मेरे सतगुरु तुझको लाखों सलाम। शहनशाह जी ने ये लिख कर हमें समझाया है कि सच्चे पातशाह तेरा आसरा लेके करता हूँ काम, मेरे सतगुरु तुझको लाखों सलाम। शरण में तेरी मैं हूँ आया हुआ, हूँ अवतार तेरा बनाया हुआ। ना जिसके गुनाहों का हो कुछ शुमार, तेरी मेहर से पल में होता है पार। हो अंबार लकड़ी के थोड़ी सी आग, पलों में ही कर देती है सबको राख। अंधेरा हो चाहे घने से घना, जले दीप होता है पल में फना। यूं ही तेरी बख्शिश के प्रताप से, हुए मुक्त लाखों बशर पाप से। रहे जिस पे अवतार तेरी नज़र, उसे मौत का भी नहीं कोई डर। सच्चे पातशाह जब आपकी स्वली नज़र पड़ जाती है तो सवारे न्यारे हो जाते हैं। जिस तरह कहते हैं कि सूखे घास का ढेर होता है, उसे एक माचिस की तीली से आग लगा दो तो वो पल में राख बन जाता है। इसी तरह जो भी सतगुरु की शरण में आ जाता है, चाहे वो पापी है, कपटी है, मूर्ख है, जैसा भी है, सतगुरु का काम तो है उसका उद्धार करना। और ये सतगुरु पल में उसके सारे पापों को भस्म करके अपने चरणों में लगा देता है, अपने चरणों में जगह दे देता है और इस ब्रह्म के साथ जोड़ देता है। ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति
प्राप्ति, जब ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, इस परमात्मा को देख लिया जाता है, तो सारे वहम भरम सब खत्म हो जाते हैं। फिर कोई भी वहम भरम नहीं रहते, सभी वहम भरम ये सतगुरु सच्चा पातशाह खत्म कर देता है। और हर समय ये जो हमें ये मूल मंत्र दिया है, इसी के साथ ही जोड़ता है सच्चे पातशाह। हमारा मूल मंत्र यही है, सिमरन दासी सिमरन कराए के आप जी। सिमरन में सभी साथ देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। हाँ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।